ये किसानों की लड़ाई थी, किसानों ने खुद लड़ी। फिर लगेंगे मेले उन चिखाओं पे जिन्होंने एक कुर्बानी के लिए एक इस चीज़ को उभारा। मोदी जी ने ये बात बताई कि 3 कानूनों को वो रिपेल करना चाहते हैं, रिपेल कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को एक तोहफा मिला है। जो बात बताने में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा है कि एक मिनट की खबर, एक पल पल की खबर हमें मिलती थी कि हमारे किसान बेचारे पिछले 1-1.5 साल से उधर सड़कों पे थे। आज इतनी हाईफाई लाइफ हो चुकी है। सही पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहना चाहूँगा कि अब इस चीज़ को हम पॉलिटिकलाइज ना करें। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला जो है वह लिया है, जिसमें राहत जो है मैं कहूँगा उन किसानों को अवश्य मिलेगी जो लगातार लंबे समय से संघर्ष जो थे वह कर रहे थे और लगातार जो थे वह दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे और लगातार ये बातचीत चल रही थी कि जब तक जो 3 किसान बिल जो पारित किए गए थे संसद के अंदर, जब तक उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। आज प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि इसे रिपील किया जाएगा। इन तीनों बिलों को हम रिपील करने का सोच रहे हैं। ये 3 बिल हमने लाए तो किसानों के हित के लिए थे, लेकिन जिस तरीके से किसानों के बीच में असमंजस का माहौल रहा, किसान शायद उस बिल को समझ नहीं पाए, जिसके चलते अब हम ये बिल को जो है वो वापस लेने का निर्णय ले रहे हैं और मैं ऐलान करता हूँ कि जल्द ही हम इन बिलों को जो है वो वापस ले लेंगे। लेकिन अभी बात करूं तो राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया कि जब तक संसद के अंदर ये बिल पूरी तरह से स्थगित नहीं होंगे तब तक हम जो है ये संघर्ष इस तरीके से रहेंगे और हम बातों से हटने वाले नहीं हैं। हमारे साथ जम्मू की अगर बात करूं, किसान काउंसिल के प्रेसिडेंट और खुद एक फार्मर तजुल सिंह वजीर जी हैं। मैं सीधी बातचीत इनसे करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा आज जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है इसे ये किस तरीके से देखते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज बड़ी एक खुशी की बात है और मैं पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, पूरे भारतवासियों को 552वें गुरु नानक देव जी की जयंती की बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरु नानक जी ने खुद खेती करके हक और सच की लड़ाई की थी और ये बताया था कि अगर आपको कोई रास्ता दुनिया को दिखाना है, सबसे पहले वो रास्ता आपको खुद करना पड़ेगा। तो आज हमने जब सुबह उठते ही एक खबर देखी कि मोदी जी ने ये बात बताई कि 3 कानूनों को वो रिपेल करना चाहते हैं, रिपेल कर रहे हैं और उसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। तो बड़ी एक हमें लगा कि ये गुरुपुरब पे पूरे भारतवर्ष को एक तोहफा मिला है। ठीक है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारे किसान बेचारे पिछले 1-1.5 साल से उधर सड़कों पे थे। आज इतनी हाईफाई लाइफ हो चुकी है कि किसी को आप 2 मिनट के लिए धूप में खड़े होने के लिए कहें तो वो खड़े नहीं हो सकते कि वो लोग किस पूरा उन्होंने भारतवर्ष को उसमें रिप्रेजेंट किया। बांधी के लोग उस पर आए और मैं आपके माध्यम से सही पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहना चाहूँगा कि अब इस चीज़ को हम पॉलिटिकलाइज ना करें। ये किसानों की लड़ाई थी, किसानों ने खुद लड़ी और सरकार ने भी समझा, मोदी जी ने, कि भाई एक बहुत बड़ी लोकतंत्र को वो लीड कर रहे हैं कि ये इशू जो है उसको हम ख़त्म करेंगे। लगता है क्या जो इतना लंबा संघर्ष रहा, जिसमें कितनी आहुतियां हमारे किसानों की जो थी वो बीच में चली गई, बलिदान किसानों ने दिया, जब 3 बिल आए थे तब से ही माहौल इस तरीके से आया, किसानों इसी तरीके से कह रहा था कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, आपने अगर बिल रखने हैं तो हमें बिठाइए, कमेटी के अंदर बिठाइए, हमारा विचार विमर्श करिए, हमसे सलाह लीजिए, उसके बाद बिल बनाइए। इतना लंबा समय लग गया मोदी जी को समझते हुए कि अब ये किसान विरोधी हैं, किसान इसे नहीं समझ रहे हैं कि हमारे पक्ष में है तो इसे वापस लेना चाहिए। आपको लगता है कि समय रहते जो डिसीजन लिया होता, शायद आज वो 600 परिवार जिनके उनके परिवार के जो लोग आज उनके साथ नहीं हैं, शायद आज उनके बीच में उनके मुखिया जो थे वो होते। देखिए, ये उनके लिए भी एक बड़ी फ़ख्र की बात है। इस तरह ही लोग नहीं कहते कि भाई फिर लगेंगे मेले उन चिखाओं पे जिन्होंने एक कुर्बानी के लिए एक इस चीज़ को उभारा, वहाँ बैठ के ये काम किया। लेकिन आप देखें, किसी भी जगह आप देख लें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लें, वहाँ पे किसान ही आते हैं। शहर से तो लोग वोट डालने भी नहीं आते। चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करें, वहाँ लोग आते हैं, किसान आते हैं। और लेकिन किसानों ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को सरकार के सामने पेश किया और सरकार ने भी समझा कि भाई ये चीज़ अगर हमारे लोग नहीं मान रहे, नहीं उनको समझ आ रही, नहीं ये हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी थी और उसके साथ साथ हम अगर नहीं फ़ायदा उससे हो रहा तो ठीक है, हम इसको रिपेल करते हैं। अब देखते हैं कि भाई आज की डेट में आपने देखा होगा, बड़ी बार आपने देखा होगा कि एक्सप्लॉइटेशन किसानों की शुरू से होती आई है। आज भी अगर कभी आप देखें जो किसानों का चेहरा पेश करते हैं ना, तो कभी कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, छोटा सा एक शैबी सी है, उसके हाल में हल पकड़ी हुई जा, उसके गले में वो वाली बात आजकल नहीं रही। आज स्टार्टअप का ज़माना है,
अगर मोदी जी ने इस चीज़ को समझा है बिल्कुल। तो नए सिरे से बात होगी। आज बात टेबल पे बैठ के होगी। उन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए सरकार को, ये बिल बनाने से पहले, दोबारा इसको बनाने से पहले, कि वो लोग जो उसके ना की बात की जाए, उन नेताओं से ग्राउंड लेवल पे बात करनी चाहिए। देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। हमारे आरसपुरा की अलग प्रॉब्लम है, कश्मीर की अलग प्रॉब्लम है। कश्मीर का सेब बिकने की अलग प्रॉब्लम है, आरसपुरा की बासमती बिकने की अलग प्रॉब्लम है। हमारे दूध की प्रॉब्लम है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें दूध का रेट नहीं मिल रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं और हमारी स्टेट में बहुत काम हुआ है। पिछले 1 साल में एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश की गई है। अगर आप देखें कि जो भी हम कहते हैं, ठीक है कि कंपनसेशन की बात आई है, कंपनसेशन थोड़ा कम मिल रहा है किसानों को, लेकिन फिर भी देखिए इतनी जल्दी कंपनसेशन मिला। और माननीय एलजी साहब ने ये तक कह दिया मीटिंग में कि अगर कोई डीसी 3-4 दिन में पैसे नहीं देगा तो उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे ये ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद किसान संयुक्त मोर्चा की अगर बात करूँ, राकेश टिकैत जी इसका आज जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने ट्विटर हैंडल से अपना एक ट्वीट करके कहा कि जब तक संसद के अंदर जो है इसको सही तरीके से रिपेल नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। यानी कि अभी भी उनको ये इतने मीडिया कर्मी के सामने, पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जब ऐलान कर दिया, उसके बाद भी राकेश टिकैत जी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं। अभी भी कह रहे हैं कि जब तक नहीं होगा पूरी तरह से संसद के अंदर तब तक नहीं हटेंगे। ये किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जब 1-1.5 साल उनको हो ही गया है कि वो कर रहे हैं, सारा ये काम चल रहा है, तो थोड़ी देर की और बात है। माननीय मोदी जी ने तो ये कहा कि हम 1 महीने में इसकी का काम शुरू करेंगे। थोड़ी देर और सही कि देख लेते हैं कि भाई सरकार की तरफ से क्या ब्लैक एंड वाइट निकल के आता है। और जो ब्लैक एंड वाइट निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब हम लोग एजिटेशंस को लीड करते हैं ना जी, हमने बड़ी एजिटेशन करी है, तो बहुत सारे लोगों की नज़रें हम पे होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के साथ कोई गुत्थम हो गया या सरकार के साथ कोई इसमें अनटेबल बात होगी। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ठीक है बात, जब तक कि ना ये बात कोई क्लियर हो जाए, तो उसमें हमें लगता है कि ना सरकार को कोई शक-शुबा करना चाहिए, ना हमें ये बात देखना चाहिए कि बहुत बड़ा तीर बड़े इसमें हो जाएगा। कि जब ऐसा भी हो सकता था कि माननीय मोदी जी कह सकते थे कि हम राष्ट्रपति जी से इस बिल को रद्द कराएंगे। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की जब बात की है, एक हर बिल को लाने में, हर बिल को वापस लेने में आपको पता ही है सेशन की ज़रूरत होती है। सेशन लगेगा तो बिल, वो तो एक मैन ऑफ द वर्ड है, अगर वो मैन ऑफ द वर्ड हैं तो सेशन लगेगा तो वो बिल खारिज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर किसान बैठे हुए थे, वहाँ पर आज भी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज ट्रैफिक क्योंकि जैम रहता है, एक साइड खोला गया है, वो लोगों को एक आस जगी जैसे ऐलान किया गया और उम्मीद उनकी इस तरह जगी कि अब जो है वो रोड खाली हो जाएंगे, जो किसान लगातार इतने दिनों से बैठे हुए थे। हालांकि लोगों ने समर्थन किया था, उन्हें मजबूरी सब कुछ था, उन्होंने कहा ठीक है उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन अब जैसे ऐलान हुआ उसके बाद लोगों के अंदर एक खुशी की उम्मीद जगी कि अब कम से कम हम टाइम से जो है वो ऑफिस पहुंचेंगे और हमें जो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक है उससे समस्या खत्म होगी। लेकिन जैसे राकेश टिकैत जी ने यह कह दिया कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक सही तरीके से संसद के अंदर ये खत्म नहीं हो जाएगा, रिपेल नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लगातार ये टकटकी लगाए देख रहे थे, ऐलान करते हैं, खुशी की लहर जो देखिए, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वो ऐसी जगहें हैं जो हिंदुस्तान में इतिहास बनने वाली हैं। लोगों को खास तौर के हमें भी नहीं पता था टिकरी कहाँ पे है, तो गाजीपुर कहाँ पे है। अब टिकरी का नाम, और उन लोगों ने भी बहुत कुर्बानी दी है। मैं ये कहूँगा कि कभी यहाँ छोटा सा जाम लगता है, हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ये क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है। अगर हम कहें कि किसान मोर्चे को जाता है, उसके साथ साथ जो लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने रोज़ अपनी तकलीफ़ें सही हैं। मैंने देखा है वहाँ बात चली थी कि फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है, लोगों की आने जाने की दिक्कत होगी। देखिए, दिक्कत हो जाती है। अगर यहाँ पे 4 स्कूटर लगे हैं, 50 खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी वो लोग बड़े बधाई के पात्र हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो बात बताने में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा है कि एक मिनट की खबर, एक पल पल की खबर हमें मिलती थी और लोगों को भी मिलती थी, सरकार पर भी प्रेशर डेवलप होता था। जब लगा सब दुनिया को कि नहीं यार इसमें कन्फ्यूजन है, इन बिलों में कन्फ्यूजन है, अलबत्ता कि लोगों ने पहले सपोर्ट भी की थी, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी की थी, लेकिन जब लोगों को कन्फ्यूजन है तो मोदी जी ने इसको खारिज कर दिया। और यहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए मंडियों में अच्छा काम चल रहा है। आप देख लीजिए डेयरी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है कि जो भी आपके माध्यम से स्टार्टअप आना चाहें वो डेयरी का काम कर सकते हैं। और उसके अलावा सरकार अभी ये चीज़ सोच रही है, माननीय एलजी साहब ने परसों ये कड़े निर्देश दिए हैं कि रूरल एरिया में कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। वो ज़माना अब ख़त्म हो गया कि हमारे यहाँ पे अफसरशाही हावी होती थी कि कोई हमारा नौजवान किसी दफ्तर में गया तो कहते रहे कल आना यार, परसों आना। आज बड़े करे वो हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोग आगे आएँ, दफ्तरों में जाएं और इन ऑफिसों से पूरी अकाउंटेबिलिटी लें कि आज आप देखें कि 5-5 हज़ार रुपया तनख्वाह सर हमारे एक दिन की हमारे सरकारी मुलाजिम लेते हैं, तो क्या वो डिलीवर करते हैं, ये देखने की बात है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आखिर में आपसे,
ये किसान बिल तो आए, सब चीज़ें हुई, बीच में किस तरीके से किसानों के साथ असमंजस का माहौल रहा, कभी सरकार पीछे हटने को राज़ी नहीं थी, कभी किसान पीछे हटने को राज़ी, वो सारी चीज़ें हमने देखी, 1.5 साल से लगातार देख रहे हैं। अब जब ये किसान बिल वापस लेने की बात आ चुकी है, क्या लगता है ये फैसला जो लिया गया है, क्योंकि कुछ जगहों पर उपचुनाव भी रहे, यहाँ पर लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसे नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद लगातार पॉलिटिकल पार्टीज ये कहा कि शायद उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम भी जो है वो घटाए गए हैं। क्या लगता है उसका भी प्रेशर था जिसकी वजह से पीछे हटना पड़ा सरकार को इन किसान बिलों के लेकर भी? देखिए, प्रेशर तो होता ही है कि हमारे हिंदुस्तान की 80% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। अगर कोई अफवाह फैला दी जाए या कोई बात कह दी जाए तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकारें आती भी हैं, सरकारें जाती भी हैं। कि आज आप देख लें कि कितनी सरकारें हमने आपने देख ली हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बंदा आया है तो पूरी उम्र वही रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जो डिसीजन सरकार ने लिए हैं, लेने पड़ते हैं सरकार टाइम टू टाइम, वो अपना नफ़ा नुकसान देख के ही सरकार उन डिसीजंस को लेती है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि ऐसा ना किया जाए कि आज हमने कई जगह देखा कि किसी का गमान टूटा, किसी का ये हुआ, किसी का वो हुआ। यही बात मैं कराना चाहता, क्योंकि जैसे ये बात हुई उसके बाद राहुल गांधी, अगर मैं बात करूं तो एक बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने एक फटाफट जो था वो ट्वीट किया। उस ट्वीट में ये कहा उन्होंने कि तानाशाही पर लोकतंत्र जो था उसकी जीत है, आज का दिन जो है ये दर्शाता है। इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगा ये किसानों की जीत है, उन किसानों की जीत है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया कि हमें बैठ के या हेलीकॉप्टर से देख के बात करना और वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, वहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है। उन किसानों ने, वो किसान जो अपने खेत में हल चलाते हैं, उन किसानों ने आज ये बता दिया कि मुसीबत आने पे हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को भी किसान हिला सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आखिर में, यही है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा जब वो एजिटेशन चल रही थी, जब लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था किसानों का, कि ये तो किसान भी नहीं है, ये जो बैठ रहे हैं तो किसान भी नहीं है, ये तो नेतागिरी कर रहे हैं, यहाँ पर इनके नेता हैं ये सामने आ रहे हैं। उन लोगों के लिए भी क्या मैसेज है? क्योंकि आज जो विजयी किसानों की हुई है, उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है, कहूँगा कि वजह है, जिन लोग कहते थे कि ये किसान नहीं है, ये 2-4 दिन बैठेंगे चले जाएंगे, लेकिन किसानों ने दिखाया कि हम सिर्फ खेती में नहीं अपना पसीना बहा सकते, अगर मुसीबत पड़ेगी अपने परिवार पर, अपने देश को बचाने के लिए, तो हम अपना खून पसीना इस तरीके से सड़कों पर भी बहा सकते हैं। देखिए, आपने देख ही लिया कि हम कहते हैं चलो जी उसमें से कुछ लोग होंगे जो किसान नहीं है, लेकिन उनका मैसेज लोगों तक तो गया ना, हर किसान तक गया। भारतवर्ष में हर किसान तक उनका मैसेज गया, तमिलनाडु तक गया, बेंगलोर तक गया। और जब एक वर्ग, जो वर्ग जिसको हमेशा देखा जाता था यार ये दबे कुचले से लोग हैं, यार ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल रैलियों में सिर्फ आ सकते हैं, अपने इकट्ठा हो सकते हैं, उनकी सोच को किसी ने नहीं देखा, उनकी सोच को समझा गया आज कि भाई वो किसान जो खेत में हल चला सकता है वो कभी हिंदुस्तान की तख्त को भी हिला सकता है। आज इस बात से आज आप देखिए सभी ने एक्सपेक्टेशन लगा ली हैं कि वो किसान जो वहाँ धरने बैठे थे वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे। तो मैं उन सब लोगों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी उम्र लंबी बची है कि अगर उन्होंने एक एजिटेशन किया है, वो MSP पे एजिटेशन करना चाहते हैं वो करें। हमारी बिजली जो हमसे ली जाता है, बिल लिया जाता है, हम करते हैं किसान ही इसको एग्रीकल्चर शोबे में, तो हमसे जो बिजली का बिल लिया जाता है वो लिया जाता है, वही बिल लिया जाता है जो, अगर उसके लिए कोई बात कर रही है। आज एक प्लेटफॉर्म बन गया कि सरकार को लगा यार ये लोग भी बात कर सकते हैं, ये लोग भी आगे आ सकते हैं, ये लोग भी कभी किसी MLA को टक्कर दे सकते हैं। आज ये बात उभर के आ गई है। हम सब लोगों को इस बात पे समझना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए, उन किसान नेताओं को थोड़ा वेट करना चाहिए पॉलिटिकल एम्बिशंस में जाने से पहले, कि वो थोड़ी देर अगर एक कुर्बानी और कर दें कि जो बिल उन्होंने खारिज इसको नए सिरे से बना के किसानों के हक में प्रूव करें, और इस कश्मकश में ना पड़े कि आज एक पार्टी की सरकार है, हमें जो भी सरकार आएगी हमें उससे अपना काम निकलवाना है। तो उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, ढंग से काम करना पड़ेगा, और वाकई अगर वो किसान नेता बने हैं तो वो किसानों के नेता बन के रहें, ना कि किसी पार्टी के बैनर के नीचे जाएं, ना कि वो बात कहें कि सिर्फ फिर बाद में लोग कहेंगे कि इनकी एम्बिशन थी MLA बनने की तभी इन्होंने ये चीज़ आगे आए हैं। तो उस तरह से मैं समझता हूँ किसानों की जीत हुई है, किसानों ने वहाँ पे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है, मीडिया का बहुत बड़ी साथ वहाँ पे रहा है, उस वजह से ये बात इंटरनेशनली हाईलाइट हुई। मैं आपको गिना सकता हूँ कि कई इंटरनेशनली फोरम से हमारी YouTube मीटिंग्स होती थी, गूगल मीटिंग होती थी, वो यही कहते थे कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। वो बात कहाँ तक पहुँची? सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँची। मैं ये बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इसको पॉजिटिविटी में लिया जाए तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आज की बातचीत बड़ी अहम थी, क्योंकि जो लगातार संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को आखिरकार विराम जो है प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ऐलान करके, जो था गुरु पर्व का दिन था, और एक किस्म का उन्होंने एक तोहफा मैं कहूँगा तमाम हमारे पूरे देशवासियों को जो है वो दिया।
शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ये थे हमारे साथ तेजिंदर सिंह वजीर जी, और सीधी बातचीत इनसे करी है क्योंकि आज का दिन अहम भी है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि आज से ठीक 1.5 साल पहले आपको याद होगा वो दिन जब 3 बिल पास हुए थे, उसके बाद ही पूरे देश के अंदर असमंजस का माहौल बन गया। किसान सड़कों पर उतर आया, अपने घरों से बाहर निकला, छोटे छोटे बच्चे, और वो दृश्य भी देखे जब एकाएक जो थे ये कहा गया, एलिगेशंस लगे, पार्टीज के ऊपर एलिगेशंस लगे, किसानों के ऊपर एलिगेशंस लगे, लेकिन किसान जो थे वो टस से मस तक नहीं हुए, और आखिरकार उनका पेशेंस जो थे, उनका संघर्ष जो था, वो रिजल्ट जो था ये निकल कर आया कि आखिरकार सरकार को अपने कदम जो हैं वो पीछे करने ही पड़े। और उन्होंने इस संघर्ष में, अगर मैं बात करूं, किसानों ने ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ खोया। केंद्र सरकार की अगर बात करूं, उनके अपने जो उनके साथ चलते थे, पंजाब के अगर बात को, अकाली दल उनको छोड़ के चला गया किसान बिलों के चलते, कई नेता उनको छोड़ के चले गए सिर्फ किसान बिलों के चलते। और ये सारी चीजें जो थी, इन्होंने जो था सरकार को मजबूर किया कि वो ये कदम उठाए कि ये तीनों किसान बिल जो हैं इन्हें रिपेल किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात समझते हुए इस चीज़ पर फैसला किया और आज ऐलान कर दिया कि अब हम ये जो है इन तीनों बिलों को जो है वो रिपेल करेंगे, और ये बिल जो हैं अब हम नए सिरे से जो है वो बनाएंगे, जिसमें किसानों को जो है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। आज की बातचीत आपको कैसे लगी, और आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। आखिरकार जो फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है वो किस तरीके का है, और क्या ये समय रहते लिया गया है या फिर आते आते इस फैसले को देर होगी। जय हिंद, जय भारत।